हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सोमवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के 5:15 बजे का समय हो रहा है। तो सुबह वाला जो है झाड़ू लगा रही हूँ। पानी पी लिया है मैंने, तो उठ के ना थोड़ा सा छत पे जाती हूँ ऐसे ही, और फिर आके वो पानी पीती हूँ और उसके बाद तुरंत झाड़ू लगाना, वही किचन और बरामदे में। और अभी जो है ब्रश कर ले रही हूँ। आज जो है ना अभी एडिटिंग कर रही हूँ, तो पीछे से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा। रामायण, अखंड रामायण हो रहा है बगल में। तो उसकी वजह से ना मैं सुबह से वेट कर रही थी कि शायद बंद हो जाए या कम हो तो मैं करूँ, लेकिन शायद लग रहा है कि रात भर चलेगा, तो फिर मुझे करना पड़ा। तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा। तो बस ब्रश भी कर लिया है, और बाहर का मौसम देखिए, अभी अंधेरा ही है, तो अभी ना उजाला लेट ही हो रहा है मतलब। और ऊपर ना आसमान जैसे थोड़ा सा वो रेड रेड जैसे सूर्य भगवान निकलने होते हैं ना, तो थोड़ी सी लालिमा होने लगती है। लेकिन अभी जो है ना महाशिवरात्रि है ना, 26 को है, तो तब तक ना थोड़ा सा मौसम का उठा पटक चलेगा। जो है बादल वाला मौसम भी हो रहा है, मतलब अब हवा भी, 2 दिन गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर हवा भी चलने लगी, बादल जैसा हो गया। तो बस ब्रश करने के बाद यहाँ पे अपना जो है योगा रूटीन मेरा और एक्सरसाइज का होता है, वो कर ले रही हूँ। और ये जो है टाइम के हिसाब से ही होता है, मतलब कम समय है तो थोड़ा सा कम ही हुआ। नहीं टाइम है, जिस दिन लेट हो गया उठने में थोड़ा सा, मतलब होता है ना कभी कभी नींद लग जाती है, क्योंकि मैं अलार्म लगा के नहीं सोती हूँ। किसी दिन ऐसा होता है जब कहीं जाना हो, बहुत ही ज़रूरी रहता है कि नहीं टाइम से पहले, या किसी और को भी टाइम से पहले जाना है रोज़ की अपेक्षा, तो उस दिन फिर अलार्म लगाती हूँ, नहीं तो मैं अलार्म नहीं लगा के सोती हूँ। और नींद मेरी खुल जाती है ऐसे भी, तो इसी वजह से। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आँख लग भी जाती है, तो 5:30 भी हो जाते हैं। तो बस वही एक्सरसाइज वगैरह किया, और फिर चाय रख दी। और चाय रखने के बाद इधर यहाँ पे दाल भी रख रही हूँ, तो सिर्फ उसमें हल्दी, नमक और तेल सरसों का डाल दे रही हूँ। तेल के लिए कमेंट आया था, वैसे मैंने दे दिया था रिप्लाई। लेकिन वही है ना कि जो लोग फिर नया देखते हैं, तो फिर से जो है उनका कमेंट आ जाता है कि दाल में तेल क्यों डालती हैं। तो तेल डालने से ना जो है दाल बाहर नहीं आता है। जैसे कुकर छोटा है ना, अक्सर ऐसा होता है, 3 लीटर वाला कुकर आप इस्तेमाल करिए ना, तो उसमें से दाल वगैरह बाहर निकल जाता है। तो तेल डालने से सही रहता है, और ढक्कन में ना बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है। नहीं तो ढक्कन का क्या होता है ना कि ढक्कन में दाल के दाग लग जाते हैं ना, तो फिर छूटते नहीं हैं अच्छे से, और तेल डालने से ना बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बस मैंने अपने लिए चाय ली, और यहाँ पे पर्दे वगैरह हटा दे रही हूँ। तो पर्दे ना सुबह नहीं हटाती हूँ, हल्की हल्की ठंडी रहती है, थोड़ा जो है रोशनी आने लगता है, धूप निकलने का रहता है ना, तो फिर पर्दे उस टाइम पे हटा देती हूँ। और यहीं पे थोड़ा सा टहल के ही मैंने चाय भी पी ली। अच्छा लगता है सुबह के टाइम ना थोड़ा सा, इसीलिए। और मुझे ना पौधों से बड़ा जो है लगाव है, बहुत ज़्यादा है। वो तो टाइम की कमी की वजह से मुझे मतलब उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं उनके पास बैठ पाऊँ या उनकी देख रेख इतना ज़्यादा कर पाऊँ। लेकिन अगर समय मिले ना, तो मुझे जैसे लगता है कि समय है तो फिर वही अपना पौधों के पास बैठो, कुछ करो, अच्छा लगता है। तो सुबह के टाइम गर्मियों में तो रहता है, सुबह के टाइम में 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे छत पे या इस तरह से बरामदे में ही इनके पास टहलती हूँ। वो चाय पीते पीते हो जाता है, या कभी एकदम सुबह ही हो जाता है। तो बस चाय पीने के बाद तुरंत आटा लगा दिया, और यहाँ पे लौकी जो है कट कर रही हूँ। तो आज मुझे कतरा बनाना है। कतरा के लिए भी कमेंट आया था कि कतरा क्या होता है। तो ये जो है मान लीजिए कि पकौड़े हो गए लौकी के, तो हम लोग गोल गोल इस तरह से कट करके, और हम लोगों की तरफ यहाँ पे तो कतरा ही बोला जाता है, तो वही है, आदत है, तो वही बोलते हैं हम लोग। पकौड़ी जो है वो प्याज वगैरह का होता है, गोभी का होता है, तो उन सबको पकौड़े बोले जाते हैं, और इसको कतरा ही बोला जाता है। लौकी का इस तरह गोल हो गया, आलू का, और इसका बैगन का। तो बस उसको कट किया, और यहाँ पे दाल तब तक हो गई है, तो फ्राई करके अलग से जो है प्याज टमाटर ये सब जो है
ये छोटे वाले कढ़ाई में मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिया, क्योंकि ना इस टाइम पे अभी दाल में जैसे कट करके डाल दो ना तो उतना टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। मौसम के हिसाब से ही होता है, मौसम धीरे धीरे गर्मी वाला आ रहा है ना, तो अब जो है टेस्ट चेंज हो रहा है। तो बस वो कर दिया है, बेसन वगैरह घोल के रख दिया है मैंने। और यहाँ पे जो मेरा ड्राई फ्रूट्स रहता है मैं भिगाती हूँ, वो खा ले रही हूँ। तो इसमें जो है रहता है इस टाइम पे, मतलब चेंज भी हो जाता है इस समय, जो है इसमें अंजीर और बादाम, अखरोट, किशमिश और लौकी के बीज डाले हैं मैंने। तो लौकी का बीज वगैरह ऐसा नहीं है कि हमेशा खाती हूँ, लेकिन जैसे मंगाए थे मैंने, लड्डू बनाए थे ठंड में ना, तो उसमें का बच गया था, तो वो मैं सोची कि इसमें जो है मैं भिगा के खा ही लेती हूँ। सही भी है, तो फिर ध्यान भी आया कि अभी 1-2 महीने जो है इसको खाऊंगी। तो सही रहता है ना कि सुबह फिर ये खा लो ना, तो नाश्ते वगैरह के लिए होता है कि अगर लेट भी हो गया, 9-10 भी बज गया, तो ठीक है चलो काम अपना करते रहो, लेकिन बीच में ये खा लो तो सही रहता है। नहीं तो फिर सुबह से खाली पेट रहना ना सही नहीं होता है। तो ये अगर खा लिया, जैसे पूजा भी अगर करनी है, कुछ नहीं खाया है तो पूजा वगैरह भी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं खा लेती हूँ जिस दिन मुझे लेट रहता है पूजा करने में ना, तो मैं ऐसा वेट नहीं करती कि पूजा नहीं किया है तो नहीं खाऊंगी, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मुझसे नहीं रहा जाता है कि मैं 12 बजे तक पूरा मतलब एकदम बिना खाए पिए रहूँ और पूरा काम निपटाना, सब कुछ करना, तो उतने टाइम तक तो मतलब टाइम तो हो ही जाता है। तो बस जो है खाने के बाद फिर वही रोटी बना दी और ये कतरा भी बनाया, इनको दे दिया। अभी दोबारा ये पापा के लिए जो है तल रही हूँ। तो इसका यही रहता है ना कि गरम गरम ही बनाओ तो सही रहता है, ठंडा होने पे ना बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मतलब जितना गर्म होने पे ही जितना बढ़िया ही लगता है, ठंडा होने पे उतना ही मतलब ना टेस्टलेस हो जाता है। तो वही इनके लिए फ्राई किया था, फिर जो है पापा को दे दिया। और अभी ना अपने लिए और तन्मय के लिए ऐसे ही रखा हुआ है कि जब खाना होगा तो उसी टाइम पे फिर से जो है तलूँगी। तो बस बर्तन वगैरह धुले और किचन वगैरह साफ़ कर दिया है और अभी लग गई हूँ यहाँ पे। तो ये बेडशीट मुझे आज धुलना था, धुलना तो कल ही था, लेकिन कल वही है ना पौधों का सब काम करने पे छत पे बहुत समय हो गया, तो फिर मैंने, और कपड़े भी ज़्यादा हो रखे थे तो मैंने सोचा चलो कल ही करूँगी, आज रहने देती हूँ, बहुत टाइम हो गया था और थकान भी हो रही है। पौधों वगैरह का काम करो ना तो फिर थकान भी हो जाती है, मेहनत होती है काफ़ी जो है। तो बस वही उसको ले जाके मैंने डाल दिया मशीन में और यहाँ पे चेंज भी कर दिया है। और फिर इसके बाद जो है पूरे घर में झाड़ू लगा लिया। बेड वगैरह सही करने के बाद उस रूम में तो तन्मय है ही, तो तन्मय रहता है ना, तो तन्मय अपना मोड़ देता है, कंबल वगैरह बेड वगैरह सही कर देता है। या फिर किसी किसी दिन मैं करती हूँ, ऐसे डेली का उसी का आदत है। उठने के बाद वो जो है अभी क्लास करने जा नहीं रहा है, तो उसका है रूटीन अपना उठने के बाद अपना बेड वगैरह सही कर देता है, तो मुझे थोड़ा सा आराम भी रहता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग वगैरह जो करना था थोड़ा बहुत किया, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं। तो डेली के डेली बहुत डस्टिंग ना बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करती हूँ, जैसे टेबल वगैरह, ड्रेसिंग, ये सब डेली पोंछ देती हूँ। बाकी और चीज़ें हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे किसी किसी दिन टाइम निकाल के करती हूँ। तो यहाँ पे ये पौधों की गुड़ाई कल मैंने अंदर करी थी और इसमें खाद भी डालने थे, लेकिन वो जो खाद मैंने बनाया था वो ख़त्म हो गया कल बाहर ही डालने में। तो गुड़ाई करके ऐसे ही छोड़ दिया, पानी भी नहीं दे पाई थी, तो वही आज पानी दे दिया और खाद जो है अगले हफ्ते डालूँगी। ऊपर जो हैंगिंग बास्केट है ना, इसमें मैंने खाद दिया था कल, स्टार्टिंग यहीं से करी थी और उसमें मतलब एक तरफ दिया और एक तरफ नहीं दे पाई। छत पे चली गई तो फिर इधर आने का समय नहीं मिला, तो उसमें पानी डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा ही डालना होता है ना, तो जैसे पूजा करती हूँ उसका भी पानी या चावल दाल का रहता है वो भी ले जाके ना हैंगिंग वाले में डाल देती हूँ। नीचे भी इधर बरामदे में तो यही सब पानी जाता है ज़्यादातर, किसी किसी दिन पाइप से या बाल्टी से देना होता है। तो वो ऊपर डाल दिया था, बस नीचे डालना था, तो नीचे भी अच्छे से धो दिया है। और अभी जो है पोछा लगा ले रही हूँ, झाड़ू लग ही गया है तो बस पोछा ही लगाना है।
तो बस पोछा वगैरह लगाने के बाद उधर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। उसके बाद आ गई हूँ इधर छत पे। तो ये बेडशीट निकाल के खंगाल ले रही हूँ। कपड़े और कुछ नहीं थे, सिर्फ बेडशीट ही मैंने साफ़ किया। बाकी आज छत की सफाई करनी थी। कल ना इतना लेट हो गया तो छत की सफाई धुलाई नहीं हो पाई। सिर्फ मैंने झाड़ू वगैरह लगा के छोड़ दिया, लेट होने लगा तो फिर इनको भी लेट हो गया। तो मैंने सोचा कि कहा भी कि रहने दीजिए, कल ही धुला जाएगा, अब टाइम मिलेगा तो। और धूल इतने ज़्यादा हो रखे थे ना, इधर उधर पूरा पौधों की रिपोर्टिंग हुई थी, सारे पौधे इधर उधर किए गए थे ना, तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखा था, पैर में लग भी रहा था। और छत अगर गंदा रहता है ना तो फिर उधर का घर भी पूरा गंदा होने लगता है, इधर बाथरूम मतलब सब गंदा होने लगता है। इसलिए छत को साफ़ रखना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और गर्मी में ना थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पौधों में पानी भी अब डेली दिया जाएगा, तो उस वजह से भी मिट्टी मिट्टी होती है, तो पानी देने के बाद भी धोना पड़ेगा। धूल गंदगी आती भी बहुत है। तो बस वही पूरा चारों तरफ मैंने खूब पानी डाल लिया है, मशीन वगैरह सब धो दिए हैं। मशीन भी बाहर है तो ये भी बहुत धूल तो पड़ ही जाते हैं, कितना भी ढक के रखो तो इसको भी धो दिया। और ये आटा वाला ड्रम भी खाली हो गया था, इसको भी धोना था, तो ये भी छत पे लेते आई हूँ कि यहाँ पे धो के डाल दूँगी और छत वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। इसी वजह से सुबह ना आज नहाना धोना थोड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे था कि छत ये सब सफाई करूँगी ना तो फिर दोबारा से हो जाता है कि बिना नहाए नहीं रहा जाता। तो इसी वजह से मैंने सोचा रहने देती हूँ, पूरा काम कंप्लीट करके ही इकट्ठे जो है नहाऊँगी। मंदिर की भी थोड़ी सी सफाई करनी है, तो वही है, सुबह इतना भागम भाग रहता है, जल्दी जल्दी रहता है, तो फिर मतलब पूजा करना, सफाई पूरा करना वो नहीं हो पाता है। बस तुरंत झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और काम जो है मतलब पूजा किया, इतना ही टाइम मिलता है। उसमें भी कभी कभी लेट होने लगता है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। तो इसी वजह से एक आध दिन ऐसा होता है कि सोचती हूँ नहीं, सुबह रहने देती हूँ, आराम से सारा काम निपटा के तो फिर मैं करूँगी। तो पूरा देखिए पूरे छत पे, और काफ़ी पानी भी लग जाता है, लेकिन मैंने पाइप वगैरह नहीं डाला। पाइप निकालना लगाना ना वो मुझे बड़ा जो है झंझट वाला लगता है। इस तरह से मुझे सही रहता है कि फटाफट से बाल्टी व पानी लगा देती हूँ और बाल्टी से ही पूरा पानी करके पूरा छत जो है धो देती हूँ। तो अभी देखिए पूरा साफ़ हो गया। साफ़ होने के बाद इतना बढ़िया लगता है ना, फिर पूरे दिन अगर बिना स्लीपर वगैरह के, बिना चप्पल के भी हम चलें इधर तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे अब तो धूप हो रही है तो अब तो पहन के ही रहना पड़ेगा इधर भी। तो पूरा पानी वाइप कर दे रही हूँ, क्योंकि जो छाया अभी इधर ना छाया रहता है, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी आएगी ना पूरे छत पे धूप होगा, तो अभी पानी उधर वाला पानी नहीं सूखता है। तो बस देखिए पूरा छत मैंने साफ़ कर दिया है। और पौधे भी ना अब जैसे मतलब कटाई छटाई कर दी है मैंने, अब खाद जैसे जैसे दूंगी ना तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। कुछ जो कल लगाए थे इधर रखे हैं मैंने, और ये मॉसरोज है, ये अभी इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो अभी ना फरवरी लास्ट तक, मार्च स्टार्ट होते होते अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। तो ये सब मैंने धूप में रख दिया है, ये सब ना धूप में ही अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इधर रख दिया है। ये वाला थोड़ा ख़राब हो गया था तो इसको भी मैंने धूप में ही रखा है कि एक दो दिन बाद फिर छाए में रख दूँगी। तो बस उसके बाद नहाना धोना हुआ और फिर आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर भी ना मैंने थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी, डब्बे वगैरह रेक ये सब पोंछने थे, तो बस वही कपड़ा लेके पोंछा। और फिर उसके बाद बर्तन धो लिया था मैंने रात को ही, बस यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। मंदिर में भी धूप दीप करने की वजह से डेली ना डब्बे वगैरह बहुत जल्दी मतलब काले काले से हो जाते हैं, तो फिर उनको बीच बीच में ना भीगे हुए कपड़े से पोंछना होता है। तो यहाँ पे वो झाड़ू लगा लिया, और अभी झाड़ू और इसका जो है पोंछने वाला नीचे पोछा जिससे लगाती हूँ, दोनों मैं इसी में रखती हूँ किनारे जो है। तो ये कपड़ा ना बहुत छोटा सा ही है, जो रेड वाला किचन में एक इस्तेमाल करती हूँ, माइक्रो फाइबर वाला ही है, बहुत अच्छा रहता है। मतलब पानी वगैरह निचोड़ के रख दो तो बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रहता है। तो बस पोछा लगाने के बाद पूजा पाठ मैंने दिया बत्ती करी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेट हो गया था। तो बस यहाँ पे पूजा मेरी हो गई है, और आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।